सो फाइनली शो की बढ़ती नेगेटिविटी को लेकर ऑडियंस का आया रिएक्शन और मेकर्स ने लिया बड़ा फैसला। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए मंगल लक्ष्मी सीरियल के सेट से एक बड़ी अपडेट लेकर आई हूं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने देखा ही होगा कि मंगल की जिंदगी में कुसुम भी बन के आ रही है विलेन। जिस तरीके से कुसुम और मंगल की जो जोड़ी है वो बहुत पसंद की जा रही थी, उसी तरीके से अब मेकर्स ने यहाँ पर कुसुम को एक नेगेटिव रोल दे दिया है, जिसकी वजह से वो अपनी बहू की जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है। एक्चुअली यहाँ पर पतंग उड़ाते समय आदित्य और मंगल पतंग उड़ाएंगे, जिसके बाद सौम्या के थ्रू बनाया हुआ कांच का माजा यूज किया जाएगा और उसी माजे की वजह से अम्मा के सर में चोट लग जाएगी और कुसुम के सर में चोट लगती है, जिसकी वजह से कुसुम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसको ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जाता है और वो आराम करने के लिए अपने रूम में होती है, लेकिन जिसके बाद जब वो उठती है तो यहाँ पे वो सबसे बड़ा ब्लेम मंगल के ऊपर लगाती है। एक्चुअली यहाँ पे सौम्या कुसुम के दूध में कुछ ऐसा मिलाकर उसको पिला देती है, जिसकी वजह से उसका दिमागी संतुलन खराब हो जाता है और उसको मंगल ही सबसे बड़ी विलेन नजर आती है। अब यहाँ पे मंगल परेशान हो जाती है कि उसने तो ये सब कुछ नहीं किया है, वो तो एक साधारण माजा लेकर आई थी बाजार से, लेकिन ये इस तरीके का माजा कैसे हो गया, ये इतना खतरनाक कैसे बन गया। तो इस तरीके से वो सभी घर वालों को सफाई देते हुए नजर आएगी, बट कोई भी उसकी बात नहीं सुनने वाला है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा झटका तो तब लगता है जब कुसुम होश में आती है और मंगल के ऊपर ब्लेम लगा देती है कि मंगल ने उसकी जान लेने की कोशिश की है। सौम्या का प्लान सफल हो जाता है, जिसकी वो इतने टाइम से प्लानिंग कर रही थी, फाइनली उसको सक्सेस मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शन हो गया है कुसुम के दिमाग में। अब इसकी वजह से वो सारा ब्लेम मंगल के ऊपर लगाते हुए नजर आती है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात है कि ऐसा कौन सा केमिकल है जो कि सिर्फ मंगल के ऊपर ही काम कर रहा है। परिवार में इतने सदस्य हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मंगल ही सबसे बड़ी विलेन नजर आ रही है कुसुम को। तो इस तरीके से मेकर्स ने यहाँ पर बहुत ज्यादा घुमा फिरा के स्टोरी बना दी है, जो कि लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। इसी वजह से मंगल लक्ष्मी को लोग बहुत ज्यादा बोरिंग सीरियल बता रहे हैं और बहुत ही ज्यादा फ्लॉप सीरियल भी कहा जा रहा है। अगर आप हमारी प्रीवियस वीडियो के कमेंट सेक्शन चेक करेंगे तो वहां पर यही चीज सबसे ज्यादा बोली जा रही है कि ये सीरियल फ्लॉप है, फुल ऑफ नेगेटिविटी, तरह तरह के कमेंट वहां पर किए जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें देखकर कहीं ना कहीं मेकर्स को अभी भी समय है, इस सीरियल में कुछ बदलाव करने चाहिए और बिल्कुल आपकी जो आवाज है वो मेकर्स तक जरूर पहुंचेगी। जिस तरीके से मेकर्स ने कुछ समय पहले श्रीलंका ट्रिप को दिखा के कुछ पॉजिटिव दिया था ऑडियंस को, तो वो चीज ऑडियंस को बहुत पसंद आई थी और उसके ऊपर ऑडियंस ने अपना रिएक्शन भी दिया था। मंगल लक्ष्मी सीरियल को भर भर के टीआरपी मिल रही थी, लेकिन जिस तरह से अब कुसुम का ट्रैक चलाया जा रहा है तो वाकई में ये शो फ्लॉप होने की कगार पर आ चुका है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि मंगल की जिंदगी में प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम आती जाती है, लेकिन एट द लास्ट मोमेंट मंगल को यहाँ पे सुपर विमेन बना दिया जाता है। लेकिन सुपर विमेन तो आप लास्ट मोमेंट पर बनाते हैं, बाकी पूरा जो ट्रैक होता है उस पूरे ट्रैक में तो मंगल को ही सबसे ज्यादा नीचा दिखाया जाता है और सौम्या की हमेशा जीत होती है और वो हमेशा बच जाती है। तो कहीं ना कहीं मेकर्स के दिमाग में ये बात बैठ गई है कि ये शो सौम्या पर टिका है। अगर सौम्या यहाँ से निकल गई या सौम्या को एक्सपोज कर दिया तो शायद इस शो की कोई वैल्यू ना रहे, बट ऐसा नहीं है। मेकर्स के अंदर जो ये गलत फहमी है वही ऑडियंस को सबसे ज्यादा अखर रही है, क्योंकि मेकर्स यहाँ पे सौम्या को वैल्यू दे रहे हैं, जबकि ऑडियंस चाहती है कि सौम्या को एक्सपोज किया जाए ताकि मंगल के कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग बना दिया जाए। तो इस तरीके से मंगल लक्ष्मी सीरियल में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आने वाली है, बट बताया ये भी जा रहा है कि इस नेगेटिविटी के बीच में मंगल खुद के लिए स्टैंड लेते हुए नजर आएगी। बट यहाँ पे सोचने वाली बात है कि सौम्या ने कुसुम को गिरा दिया था, धक्का देके नीचे गिरा दिया, बट ऐसा क्या हुआ उस पूरे सीन में कि एकदम से सारी चीजें नॉर्मल हो गई। कुसुम को गिराया, कुसुम को पता भी नहीं चला और ना ही सौम्या को गिराते हुए किसी ने देखा और कुसुम फिर से खड़ी होके अपने घर में आके बैठ गई। उसने एक बार भी इस चीज की जांच पड़ताल नहीं की कि उसके साथ ये सब कुछ किसने किया। मतलब इतने इजी तरीके से सब कुछ हो गया, जो कि नॉर्मल लाइफ में या फिर सीरियल में भी होना नामुमकिन है। बट मंगल लक्ष्मी के मेकर्स ने सीन को इतना ज्यादा नॉर्मल बना दिया कि ऑडियंस का गुस्सा मंगल लक्ष्मी के ऊपर फूट पड़ा। आपको बता दें कि यहाँ पे सौम्या ने जिस तरीके से कुसुम को धक्का दिया था और धक्का देके वो अंदर चली गई, बाद में कुसुम को उठा के अंदर लाया जाता है और सारी चीजें नॉर्मल हो जाती हैं। इतना इजी कैसे हो सकता है? कोई किसी को धक्का दे दे, रोड पर गिर जाए, कोई देखे भी ना और साथ ही साथ उसके ऊपर कोई एक्शन भी ना लिया जाए कि ये सब कुछ कैसे हुआ। तो बहुत
बहुत ही अजीब बात है। तो इस तरीके से इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी किसी सीरियल में नहीं देखी गई है। क्रिंज होता है, तड़का होता है, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं जो शायद देखने में अच्छी लगती हैं और कहीं कहीं वो चीज़ें फिट भी बैठ जाती हैं। बट कुसुम के साथ आए दिन जो चीज़ें हो रही हैं वो बिल्कुल भी कहीं से भी फिट नहीं बैठती हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि कुसुम को ऐसा कौन सा केमिकल दिया जा रहा है, ऐसी कौन सी दवाई दी जा रही है जिसकी वजह से उसका मानसिक संतुलन खराब हो रहा है और उसकी नज़र में पूरा परिवार एक साइड हो जाता है और सिर्फ मंगल ही विलेन नजर आती है। तो ये चीजें कहीं से भी समझ नहीं आ रही है कि मेकर्स कहाँ से ये पूरा लॉजिक लेकर आ रहे हैं। बिना लॉजिक की चीजें शो में लाई जा रही हैं। अगर एक फैमिली ड्रामा भी दिखाया जाए नॉर्मल तरीके से तो भी ऑडियंस इसको पसंद करेगी। सास बहू का ड्रामा भी पसंद किया जाता है, बट ऐसी चीजें जिसके पीछे कोई लॉजिक ना हो तो उसको आज की ऑडियंस देखना पसंद नहीं करती है, क्योंकि ऑडियंस ऑलरेडी समझदार हो चुकी है। वो जमाना चला गया है कि सीरियल के नाम पर कुछ भी ऑडियंस के सामने आप परोस दें। उस टाइम पे लोग देखते थे क्योंकि लोगों को उतनी नॉलेज नहीं थी फिल्म इंडस्ट्री या टीवी सीरियल्स के बारे में। उनको सिर्फ एक मनोरंजन के जरिए से नहीं देखते थे, वो भावनाओं से कनेक्ट होकर देखते थे, तो उसमें उनकी दिलचस्पी बढ़ जाती थी। बट आज के टाइम में किसी के पास इतना समय नहीं है कि किसी सीरियल या मूवी पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे पाए। लेकिन यहाँ पर लोग अगर कुछ देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपना माइंड फ्रेश करने के लिए और एंटरटेनमेंट के पर्पज से देखते हैं। बट अगर यहाँ भी फुल ऑफ नेगेटिविटी दिखाई जाएगी तो जाहिर सी बात है ये शोज आगे चलकर फ्लॉप हो जाएंगे। आपको क्या लगता है, क्या मंगल लक्ष्मी सीरियल आगे तक चल पाएगा? अगर इस तरीके से नेगेटिविटी दिखाई गई तो क्या आगे चलकर ये शो हिट होगा या फिर फ्लॉप होगा? आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि मंगल लक्ष्मी सीरियल से रिलेटेड और भी चीजें कई हैं जो सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे जो मेकर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ दिखाना चाहते हैं कि एक नॉर्मल वीमेन अपनी जिंदगी में किस तरीके के स्ट्रगल करती है और उसकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम आने के बावजूद वो सभी प्रॉब्लम से बाहर आ जाती है और सब पर अपनी जीत हासिल करती है। बट एक नॉर्मल वीमेन की जिंदगी में ऐसी प्रॉब्लम कभी आती ही नहीं है कि उसकी सौतन उसके घर में रहे, उसकी सास पहले अच्छी थी फिर बाद में बुरी बन जाए। ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ मंगल की जिंदगी में ही आती हैं। इसी वजह से मेकर्स इस शो को रियलिस्टिक बनाने के चक्कर में ड्रामेटिक बनाते जा रहे हैं और यही इस शो के फ्लॉप होने का कारण होगा। एक साल अच्छा चला है, एक साल में लोगों ने भरपूर प्यार दिया, लेकिन जिस तरीके से डे बाय डे नेगेटिविटी बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है आगे चलकर ये शो ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। मेकर्स को अभी भी अगर ये बात समझ नहीं आई है तो आगे चलकर उनको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि ऑडियंस अपना जवाब दे चुकी है। तो इस तरीके से मंगल लक्ष्मी के सेट से ये सारी अपडेट आ रही थी जो कि अब तक पहुंचाना बहुत जरूरी था। इसलिए इस शो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपका ओपिनियन जानना भी हमारे लिए बेहद जरूरी है। तो ये थी आने वाले एपिसोड की फुल अपडेट। ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।